दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर मध्य प्रदेश से प्रधानमंत्री ने समझाने की कोशिश शुरू की। पहली बार सार्वजनिक मंच से पीएम नरेंद्र मोदी ने किसानों से वादा किया कि एमएसपी खत्म नहीं होगी और न ही मंडियां बंद होंगी। यहां तक दावा किया कि मंडियों के आधुनिकीकरण को लेकर 500 करोड़ रुपए खर्च करने का केंद्र सरकार ने प्लान तैयार किया है। रायसेन में किसान महासम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर हमले किए जा रहे हैं। साथ ही कहा कि जो लोग किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, वो जब सरकार में रहे तब किसानों के लिए क्या किया। पीएम ने कहा कि अब भारत का किसान और पीछे नहीं रह सकता। जो काम 25-30 साल पहले हो जाने चाहिए थे, उन्हें आज करने की नौबत आई है। जिनकी खुद की राजनीतिक जमीन खिस गई है, वो किसानों की जमीन चली जाएगी, किसानों की जमीन चली जाएगी का डर दिखाकर अपनी राजनीतिक जमीन खोज रहे हैं। आज जो किसानों के नाम पर आंदोलन चलाने निकले हैं, जब उनको सरकार चलाने का या सरकार का हिस्सा बनने का मौका मिला था, उस समय इन लोगों ने क्या किया, ये देश को याद रखना जरूरी है। पीएम मोदी ने इस दौरान कांग्रेस के ऋण माफी के मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा। मोदी ने कहा कि धोखाधड़ी का सबसे बड़ा नमूना मध्य प्रदेश में है। किसानों से कर्ज माफी का वादा किया था। सरकार में आने के बाद मध्य प्रदेश में तरह तरह के बहाने बनाए गए। इसके साथ ही राजस्थान में भी ऐसा किया है। तो उधर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र की मोदी सरकार पर किसान आंदोलन को लेकर जवाबी हमला किया। गहलोत ने कहा कि कोविड की आड़ में कृषि बिलों को पारित कर दिया गया। अब हालात नाजुक हैं। केंद्र को मामले को जल्द सुलझाना चाहिए। गहलोत ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति से मिलना चाहते थे, लेकिन समय तक नहीं दिया गया। किसानों का आंदोलन पूरे मुल्क में ऐसी स्थिति में आ गया है कि भारत सरकार को चाहिए कि तमाम सब काम छोड़ करके जो अन्नदाता आपका है, उसका मान सम्मान का सवाल हो गया है। आप हम लोग तो जनप्रतिनिधि उनके द्वारा आशीर्वाद लेके जीत के आते हैं, प्रतिष्ठा उनकी ज्यादा है। अगर हम कोई निर्णय वापस लेते हैं, आपका बड़प्पन दिखता है उसके अंदर। ये डेमोक्रेसी है, राजशाही नहीं है ये कोई। उसमें क्या दिक्कत आ रही है उनको? पिछले महीने भर से चले आ रहे किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सहित राज्य सरकार को नोटिस दिए हैं। तो उधर लगातार गति पकड़ रहे आंदोलन को देखते हुए केंद्र सरकार भी मानती है कि यदि आंदोलन लंबा चला तो राष्ट्रव्यापी रूप ले सकता है। ऐसे में वार्ता में सुलह नहीं होने के बाद इस बार देश के मुखिया ने किसानों के सामने अपनी बात रखी है। अब देखना होगा कि पीएम के निवेदन को किसान किस रूप में लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
पक्ष और प्रतिपक्ष आमने सामने और टकराव की स्थिति में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को समझाने के साथ साथ जो राजनीतिक दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं, केवल प्रतिपक्ष नहीं, एनडीए के घटक दल भी जो हैं, उन्होंने तमाम को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि वो किसान के हितैषी नहीं है, किसान को हाशिए पे डालना चाहते हैं, उनकी तरक्की नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के किसानों को वर्चुअल संवाद के जरिए इस बात का उल्लेख किया और कहा कि मैनिफेस्टो देख लीजिए, वर्षों से जो लोग जिस कानून का जिक्र करते आ रहे हैं वही हमने किया है, लेकिन उसके बावजूद विरोध किस बात का है। तो चलिए हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दो बातें इसकी जानना चाहेंगे कि इस कानून का जो मजमून है, इसका विरोध आखिर कहां पे है। लंबी चर्चाएं हो चुकी हैं, लेकिन हमारे साथ इसी मुद्दे से पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं, किसान नेता रामपाल जी जाट साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस से आरसी चौधरी जी हमारे साथ हैं और भाजपा से माधोराम चौधरी जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। मैं रामपाल जी आपके पास आना चाहूंगा। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रतिपक्ष या जो दल विरोध कर रहे हैं या जो लोग विरोध कर रहे हैं बिल का, उनका कहना है कि वो किसान हितैषी नहीं है, किसानों को गुमराह कर रहे हैं। दूसरी तरफ राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने पर अशोक गहलोत, राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनका साफ कहना है कि केंद्र गुमराह कर रहा है। ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा कि गुमराह किस पॉइंट पे किया जा रहा है और कौन गुमराह कर रहा है। योगेंद्र जी, खड़कन दो जी। खास बात ये, एक फिल्मी गीत सुनाता हूँ मैं आपको, एक लाइन। जी। चिंगारी जो भड़के तो सावन उसे बुझाए, और सावन जब अग्नि लगाए उसे कौन बुझाए। बिल्कुल। टकराहट की स्थिति वो पैदा कर रहे हैं जिनका दायित्व है टकराहट को रोकना। और मैं दूसरी बात करना चाहूंगा, यदि ये कहते हैं कि किसान हित में है, तो भाई अभी ये जो कोविड-19 चल रहा है, कोरोना का संक्रमण चल रहा है, इस संक्रमण के समय ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण से उनको तत्काल बिल लाना पड़ा। इसीलिए ना कि भाई इस कोरोना काल में कोई विरोध नहीं कर पाएगा, इस परिस्थिति का अनुचित लाभ कैसे लिया जाए, ये विचार करके कोरोना काल में इसको बिल को लेकर आए, अध्यादेश लेकर आए। और फिर जब लोकसभा में इन्होंने ये विधेयक प्रस्तुत किया, तब वहां के माननीय सदस्यों ने मांग की कि इसको सेलेक्ट कमेटी को सौंप दो, प्रवर समिति को सौंप दो। यदि प्रवर समिति को सौंपते पूरे देश में बहस होती, चर्चा होती, सबके विचार आते, तो ये अच्छी बात रहती, एक ओपिनियन मैक होती उससे, वो इन्होंने नहीं की। तीसरा, राज्यसभा में जब ये बिल आए, मांग की गई मत विभाजन की, तो बिना मत विभाजन के ही ध्वनि मत से लोकतंत्र के विरोध में होते हुए, लोकतंत्र विरोधी कृत्य करते हुए इसको पारित कर दिया। तो ऐसी जल्दबाजी की जरूरत क्या है। तो इनका कंडक्ट, इनका व्यवहार ये बता रहा है कि ये कहीं न कहीं दबाव में है। अभी कोई आवश्यकता नहीं थी, इसको 1 वर्ष में रोका जा सकता था। और योगेंद्र जी, पहले तो ये काम उन्होंने सौंपा था राज्यों को। मैं वापस आ रहा हूं सर, आपके पास वापस लौट रहा हूं। मैं एक बार श्याम सुंदर शर्मा साहब के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, प्रधानमंत्री जी को खुद को वहां संवाद करना पड़ा। करीब 700 चौपाल कर रही है बीजेपी जगह जगह पे, और अलग अलग राज्यों में, प्रमुख शहरों में किसानों से संवाद किया जा रहा है, उन्हें समझाया जा रहा है। लेकिन किसान कहते हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं बिल का, साफ कहना है कि जब हमें आवश्यकता नहीं है अभी इस बिल की, तो सरकार क्यों इसकी मार्केटिंग कर रही है। क्या मार्केटिंग कर रही है सरकार? जी श्याम जी, आपका म्यूट हो रहा है, म्यूट करिए जी। आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है जी, बोलिए श्याम जी। जी बोलिए, क्या इस मुद्दे की सरकार की ओर से? योगेंद्र जी, कोई बहुमत वाली सरकार अगर कोई बिल पास करती है संसद में, उसके बाद अगर धरातल पे विरोध होता है, तो सरकार अपनी तरीके से बात करती है, क्योंकि वो बहुमत में है, उनके पास साधन है, संपन्न है, सब कुछ है, इसलिए वो अपनी जिद पर अड़ गई है। आज प्रधानमंत्री जी का
वर्चुअली तरीके से मध्य प्रदेश के किसानों से बातचीत का जो लबोलबाब मैंने सुना और देखा, तो उससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री जी अब मूड में नहीं है कि इस बिल को वापस लिया जाए। उन्होंने साफ साफ कहा, सीधे तौर पर कहा कि मध्य प्रदेश के किसानों को धोखा दिया गया। बहुमत लाने के लिए इनके नेताओं ने किसानों की कर्जी माफी की बात कही, लेकिन हकीकत में कर्जे माफी नहीं हुए, वो किसानों से कह रहे थे मध्य प्रदेश के। उन्होंने आज राजस्थान की भी बात की कि राजस्थान के किसान भी आज ढूंढ रहे हैं कि हमारा कर्जा पूरा माफ हुआ नहीं, आखिर इन्होंने वोटों की राजनीति के पीछे सब कुछ क्यों किया। आज उन्होंने देखिए फिर किसानों को एक लबोलबाब और कह दिया कि देखिएगा कि 8 राज्यों में हम किसानों के हित में यूरिया के कारखाने लगाने जा रहे हैं, जिसपे 50,000 करोड़ खर्च होगा, और उसके बाद हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, हमें आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए उन्होंने किसानों को फिर कहा कि जिन जिन लोगों ने किसानों को कहा था, किसानों को पुराने टाइम में कहा था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो, लागू नहीं की। 8 साल बाद हमने लागू की और हमने 1.5 गुना। श्याम जी, क्या लग रहा है आपको, टकराव की स्थितियां बन रही हैं? टकराव तो सीधे तौर पर साफ कह दिया। अब अगर प्रधानमंत्री वर्चुअल तरीके से किसानों को जो बातचीत करने की बात कर रहा है, तो सीधे तौर पे मान लीजिएगा कि जब वो रुक झुकने के लिए तैयार नहीं है, जिस प्रकार की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है। या देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कहा है कि हम किसानों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं उसको हटा तो नहीं सकते, लेकिन यदि संपत्ति को नुकसान पहुंचाया या आम नागरिकों को उससे कोई रास्ता रोकने की बात हुई तो हम बातचीत करेंगे। तो ये बड़ी अलग अलग चीजें बन रही है, एक कमेटी बनाने की बात भी हो रही है, तो बहुत सारी चीजें कह दी कि कोर्ट में जाकर के। मैं कुछ ब्लॉगर्स को पढ़ रहा था, कुछ लोगों से मैं ऐसे चर्चा भी कर रहा था जो आंदोलन में हैं या कुछ समीक्षक हैं, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी बात की मैंने। उनका एक बात कहना है, सरकार ने समय रहते इस मुद्दे को नहीं सुलझाया तो एक राष्ट्रव्यापी बड़ा एक इश्यू बना है। देखिए योगेंद्र जी, जब अगर प्रधानमंत्री ने बड़े अलग अलग तरह से कहा कि 1 लाख करोड़ की सब्जी, फल और अनाज खराब हो जाता है, हम उसको नए तरीके से भंडारण देंगे, नई तरीके से स्टोरेज देंगे, वो सारी बातें कह करके कह गए कि हम 100 से अधिक सिंचाई योजनाओं को जो पड़ी हुई थी, धूल में अंदर बंद थी, हम उसको ला रहे हैं किसानों को। तो बहुत सारी किसान, प्रधानमंत्री जी का सीधा सीधा तौर पर किसानों को कहना था कि आप गुमराह मत होइए विपक्ष से, विपक्ष अपनी रोटी फेंकना चाहता है। तो ये सारी बातें लगता है कि सीधी सीधी लड़ाई होने वाली है। आपके पास मैं वापस लौटूंगा, आरसी चौधरी जी के पास जाना चाहूंगा मैं। श्याम जी वापस आ रहा हूँ आपके पास, आरसी चौधरी जी के पास जाना चाहूंगा। आरसी चौधरी जी, जो बातें आ रही हैं, प्रधानमंत्री सीधा हमला कर रहे हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश पे। उन्होंने साफ कहा असेंबली इलेक्शन 1 से 10 तक की काउंटिंग करके इनके नेता ने कर्ज माफी की बात कही थी, कर्ज माफ हुआ। और आज जो बिल लेकर जिसे कानून बनाया है, ये इनके मैनिफेस्टो में देख एक बार ये बात हुई है। दूसरी तरफ अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि केंद्र गुप्त कर रहे हैं, आप उन पे आरोप लगा रहे हैं, वो आप पे आरोप लगा रहे हैं। तो गुमराह कौन कर रहा है? कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जिसके जवाबदेही होती है, जिसकी जिम्मेदारी होती है, जो काम करता है उसकी जिम्मेदारी होती है। ये जो 3 काले कानून केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी लेके आई, उनका दायित्व बनता है। आज पूरे किसान उद्वेलित हैं, सड़कों पे हैं, कड़कड़ाती ठंड के अंदर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन 24 किसानों की शहादत को नमन करना चाहता हूँ। श्याम जी ने कहा कि इतना बड़ा बहुमत हमने लोगों ने सीखा है, जिसमें इससे बड़ा भी बहुमत इस देश की संसद में पहले भी आया है। लेकिन देश की संसद देश की जनता के प्रति जवाबदेह होती है, ना कि बहुमत के कारण इस केंद्र की सरकार का अहंकार हिमालय से बड़ा हो जाए और देश की जनता उन्हें गौर नजर आने लगी। उनका अहंकार इतना बड़ा हो गया कि इस देश की 130 करोड़ जनता उन्हें गौर नजर आती है।
योगेंद्र जी, ये मुद्दा प्रत्यक्ष रूप से तो किसानों का है, लेकिन मैं कि किसानों की चर्चा करके भी भारतीय जनता पार्टी के देश के लोगों को दो भागों में बांटना चाहती है। आपको एक मिनट रोकना चाहूंगा। आपने किसी के यहाँ टीवी चालू कर रखा है जिसकी आवाज वापस लौट करके आ रही है, उससे बड़ा कंफ्यूजन है, आप लोगों को सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा होगा। उस टीवी या मोबाइल या सिस्टम के जहाँ पे आप देख रहे हैं उसे बंद करवा दीजिए प्लीज। जी जी कंटिन्यू सर। आरसी चौधरी जी। योगेंद्र जी, मैं कह रहा हूं कि ये जो मुद्दा है वो किसानों का तो प्रत्यक्ष रूप से हमला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कुसंगठित तरीके से जो विभाजन की राजनीति करती रही है उसमें किसानों का नाम लेके मेरे किसान नेता भी इसके बीच में है। मैं कह रहा हूँ ये देश के 130 करोड़ जनता पे सीधा हमला है। ये इस देश के अंदर 80 करोड़ लोग पीडीएस से जो जुड़े हुए, जो खाद्य सुरक्षा अभियान से जुड़े हैं, उनके ऊपर भी अप्रत्यक्ष हमला है। ये हमला उन मध्यम वर्ग के लोगों पे भी है जहां पे चंद पूंजीपति कीमतों पे नियंत्रण करेंगे। मैं कह रहा हूँ ये जो पूरा का पूरा धंधा है वो चंद अपने पूंजीपति मित्रों को देना चाहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के एसएन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो है एक व्यक्ति का, दो व्यक्तियों का, जो देश की जनता की आवाज नहीं सुन रही है, एक दिन आपकी भी नहीं सुनेगी। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, ये समय है आपके पास में इस किसान के साथ में खड़ा होइए, देश की जनता के साथ में खड़ा होइए और अहंकारी सरकार को ये बताइए कि हिमालय की जमी हुई बर्फ आरसी चौधरी जी वापस लौट रहा हूँ आपके पास। आरसी चौधरी जी वापस लौट रहा हूँ। माधोराम जी आपके पास चाहूंगा। माधोराम जी आप मुझे आपके पास जी आरोप लगा रही है, कांग्रेस पे आरोप लगा रहे हैं। किसान नेताओं का ये है कि यह कानून लेके आने की आवश्यकता क्या पड़ी जब कोविड से लोग जूझ रहे और को इसको अध्यादेश के जरिए फिर कानून बनवा दिया गया, तो ऐसी जल्दी क्या मदद सरकार को? देखिए योगेंद्र जी, मेरे अजीज मित्र भी रामपाल जी भी बोल रहे थे, श्याम जी और आरसी जी जो बात कर रहे हैं, या तो ये लोग समझना नहीं चाह रहे कि जो चीज ये भी समझ रहे हैं कि इस देश में कौन राजनीति कर रहा है, और मोदी जी जो बात कर रहे हैं, जो किसान विधेयक लेके आए हैं वो किसानों के भले के लिए है, इस चीज को वास्तविकता को ये भी समझ रहे हैं, पर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इनको कहीं न कहीं लगता है कि हमारी राजनीति और हमारा धरातल कहीं खिसक रहा है, और किसानों के नाम पे इस कोविड के काल में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आज मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि न तो एमएसपी बंद होगा, न किसानों की कहीं जमीन हड़पी जाएगी। ऐसा कोई कानून में कहीं लिखा हुआ भी नहीं है, पर बेवजह से ये कह रहे हैं कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने चाह रहे हैं। जो ये पीछे 70 सालों में पहुंचाते आ रहे हैं, या इनके कर्म जो रहे हैं वो ये खुद के कर्म आज बताना चाह रहे हैं। मोदी जी आज देश में राज कर रहे हैं, 6 सालों से प्रधानमंत्री है, पिछले 15 सालों में मुख्यमंत्री रहे हैं, किसानों को उनको भला किया है और किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं लेके आए हैं। पर आज जो किसान के लिए अच्छे विधेयक लेके आए हैं, उन विधेयकों के बारे में चर्चा कहीं भी नहीं हो रही। मोदी जी ने हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि आपको सारे शहरी आप ले जाइए, हमें चिंता नहीं है। आज रामपाल जी लेके जावे, आज कांग्रेस लेके जावे, ये सारी शहरी अपने खाते में ले जावे, पर किसान का तो भला तो होने दीजिए। आज क्या चिंता पड़ी है आपको कोरोना काल में, और आप इतने बड़े किसानों को यहाँ झोंक रहे हैं, आपके पार्टी को लोगों को झोंक रहे हैं, आप कामरेडों को साथ में लेके आ रहे हैं, तो आप उनका तो कम से कम अपने लोगों का तो भला सोचिए, क्यों उनका बुरा करना चाह रहे हैं। आपके समय और भी आएगा, आपको लगता है अगर ये विधेयक आपके कहीं खिलाफ में है, किसान का बुरा होगा, तो आने वाले समय में न सरकार जा रही है न हम जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है, और राजनीतिक जमीन खिसक रही है। आज मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि आज इन्होंने बड़े बड़े एड छपाए हैं 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के संबंध में, उसमें कहीं भी अब मेरे ये पूरा कागज आपके सामने देखना चाहूंगा, इन्होंने लोन माफी का कहीं भी पहली लाइन जब शुरू की है, इंदिरा रसोई की शुरू की है, अगर ये किसानों का ऋण माफ करते तो पहली लाइन में लिखते नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगर सिंगल भी लिखते कि हमने एक भी किसान का ऋण माफ कर दिया, हमने एक भी बेरोजगारों का भत्ता दे दिया, हमने एक भी किसी किसान के लिए ये कोई यूरिया या कहीं पे भी बढ़िया सप्लाई करके और ये व्यवस्था कर दी, हम करें नीम कोटेड यूरिया की बात आज प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस देश में लाठियां चलती थी जी। बाजरे की एमएसपी का आज पूरे राजस्थान मांग कर रहा है कि बाजरे को
बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर, बात कर रहे हैं किसान आंदोलन, प्रधानमंत्री का संबोधन, जो किसान प्रदेश के उनसे वर्चुअल उन्होंने संवाद किया है। इधर राजस्थान के अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री सहित केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। मैं वापस एक बार रामपाल जी के पास जाना चाहूंगा। रामपाल जी, आपके पास आना चाह रहा हूं मैं। अभी माधोराम जी को भी आपको सुनना होगा। यहाँ सवाल ये है कि किसान कह रहे हैं कि हमारी बात मांगे हैं, कांग्रेस आप लोगों को सपोर्ट करती या 24 अन्य संगठन और दल भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन भाजपा, भारतीय किसान और केंद्र सरकार साफ साफ खारिज कर रही है कि जो कुछ कर रहे हैं किसान कर रहे हैं। अगर ये दो बातें रहेंगी तो इस हिसाब से आंदोलन कभी खत्म नहीं होगा। डायलॉग कैसे होगा फिर इससे? केंद्र कह रही है, क्या कह रही है, प्रधानमंत्री जी भी चर्चा करने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि लेकर के अड़चन थी उसमें बता दें कि हमें यह आपत्ति है या ये हम उसे दूर करेंगे, तो फिर दूर कैसे होगा ये? योगेंद्र जी, सरकार का मन ही नहीं है। सरकार पहले ही मन बना चुकी है, इसलिए सब हड़बड़ी में, जल्दबाजी में किया गया है। और सरकार इस काम के लिए भी मार्केटिंग उस पर उतरी आई। तो जब मार्केटिंग करने सरकार लग जाए, समझो उनके पास तर्क नहीं है, समझो उनके पास कोई मुद्दे के लिए उत्तर नहीं है, इसलिए वो इस ढंग की राजनीति कर रहे हैं। और अभी जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही, सिंचाई कहाँ से आ गई अभी बिलों में, सिंचाई और भंडारण कहाँ से आ गया बिलों में। इसलिए भंडारण के तो हमने कहा है, भाई आपको भंडारण करना हो तो ग्राम पंचायत का जो बजट आता है उसमें केवल प्रायोरिटी फिक्स कर दो, हर ग्राम पंचायत में भंडारण बन जाएगा, तो उसमें कोई समस्या है ही नहीं। तो ये तो उनकी निमटने की बात है। इसलिए अभी जिस भाषा का उपयोग, जिस ढंग का उपयोग माननीय प्रधानमंत्री ने किया, वो देश के प्रधानमंत्री के योग्य नहीं है। इसलिए रामपाल जी, प्रधानमंत्री के शब्दों पे किस जगह आपको आपत्ति लग रही है? किसानों के लिए तो कह रहे हैं कि आता है, हम उन्हें इस स्थिति नहीं देखना चाहते। मुझे दो जगह आपत्ति लग रही है। पहला एक तो वो आरोप प्रत्यारोप इस पे आ रहे हैं। इसलिए भाई जिसने किया उसने भुगत लिया, आप भी तो उसी रास्ते पे चल रहे हो। तो आपने ये कहा कि जो इन्होंने कहा वही आप कर रहे हैं, तो आप जिनके रास्ते पर चल रहे हो, जनता उनको रिजेक्ट कर चुकी है, आप उसी रास्ते पर क्यों चल रहे हो? इसलिए उनकी बातों क्यों मान रहे हो आप? इसलिए आप केवल दूसरे को कटघरे में खड़ा करने के लिए विभिन्न प्रकार के तथ्य तर्क जुटाते हो, जिनका कोई आधार नहीं है, निराधार तर्क है, निराधार तथ्य है। ऐसे तथ्यों के आधार पर बात कहना और फिर ये कह रहे हैं हम एमएसपी चालू रखेंगे, डरने की जरूरत नहीं है। हमारी तो समस्या ही है, हमारा तो दर्द ही है, जिस शेप पे अभी एमएसपी चालू है वो शेप किसानों को उनकी उपजों के दाम दे ही नहीं पा रहा है। इसलिए राजस्थान में गेहूं खरीद 19%, बाजरा खरीद नहीं, और मूंग की खरीद 25% भी नहीं। और इन्होंने कानून बना दिया 2018 में एमएसपी खत्म करने के लिए कि हम कुल उत्पादन में से दलहन और तिलहन की फसलों को 25% से ज्यादा नहीं खरीदेंगे। एक कैप लगा दी, उस कैप के कारण से 75% उत्पादक एमएसपी खरीद की परिधि से बाहर हो गए। और फिर भी आप कह रहे हो हम एमएसपी चालू रखेंगे। यदि ऐसी एमएसपी आपको चालू रखनी है, उसमें आप कटौती करते जाओगे खरीद में, दूसरी जो खरीद हो रही है अनेक फसलों की उसकी खरीद करोगे नहीं, तो आप जब एमएसपी घोषित कर रहे हो तो बाजरा खरीद के आपकी जिम्मेदारी है। आपको यदि एक एजेंसी नहीं खरीदे स्टेट की, आप दूसरे एजेंसी को दो, ये काम आपका है। तो आप ये काम नहीं कर रहे, तो यदि कोई राज्य सरकार गलती करे तो आप गलती उसको होने देते हो। एक बात प्रधानमंत्री सहित सभी नेता ये बात कह रहे हैं कि ना तो एपीएमसी मंडी जिसका खरीद होती है वो सिस्टम खत्म होगा, ना आपका एमएसपी खत्म होगा। तो दो बातें लगातार सरकार की ओर से कही जा रही हैं कि ये खत्म नहीं होंगे। क्यों भ्रम पैदा किया जा रहा है? भ्रम नहीं, हम तो ये कह रहे हैं योगेंद्र जी कि आप एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून बनाओ, जिससे किसानों को उनकी उपजों के दाम मिलना शुरू हो। और इसके लिए हमने कहा ही नहीं, 2012 में उस कानून का प्रारूप बनाया, उस प्रारूप के आधार पर 8 अगस्त 2014 को लोकसभा ने
उस निजी विधेयक को सर्वसम्मति से विचारार्थ स्वीकार किया। 6 वर्ष में उस पर कोई पहल नहीं की, कोई कदम नहीं उठाया गया। वापस आ रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ सर, आपके पास वापस लौटूंगा। माधुराम जी आपके पास आना चाह रहा हूँ एक बार में। अभी आपने सुना रामपाल जी को। रामपाल जी एक देखिए किसान लीडर हैं, वो किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ आम किसान ये बात कह रहा है कि एमएसपी का आप जिक्र कर रहे हो, एमएसपी की सिस्टम को लेकर के आप ये कह रहे हैं कि मंडी में कहीं भी बेच सकते हैं, देश के अंदर आज भी सिस्टम है। आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा कि मध्य प्रदेश का किसान रामगंज मंडी कोटा में आके सोयाबीन बेचता है, यहाँ का किसान उधर जाके बेच रहा है। सरसों उत्तर प्रदेश में भी बेचने चले जाते हैं, हरियाणा भी बेचने चले जाते हैं, राजस्थान के किसान, वहां के किसान इधर भी आ जाते हैं। लेकिन अभी जो कहा जा रहा है, आपने सुना होगा अभी खट्टर साहब का एक बयान जिसमें साफ कहा उन्होंने कि राजस्थान का बाजरा हम नहीं खरीदेंगे। मोदी जी दावा कर रहे हैं कि 6 महीने में किसान की स्थिति सुधर गई और उसे एक अच्छा मार्केट मिल गया, एक मंडी बंद नहीं की हमने, एमएसपी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। तो बिल्कुल बिल्कुल बयान के कुछ मायने होंगे सर? योगेंद्र जी, मैं एक चीज को समझना होगा इसमें, इस विषय को बड़ा गंभीर विषय है जी। आप एमएसपी पे इस देश में, रामपाल जी से पूछ रही है कि एमएसपी पे खरीद कितनी होती है। इस देश का मात्र 6% किसान एमएसपी पे बेचता है। पूरा जो होता है पूरा 94% किसानों को क्या इनके हवाले यूं ही छोड़ दिया जाए? यह बड़ा गंभीर विषय है, आपको इसको समझिए। जब एपीएमसी कई स्टेटों में एपीएमसी है ही नहीं, योगेंद्र जी समझिए, जब कई नहीं एपीएमसी बिहार में नहीं है, केरल में नहीं है, कई स्टेट है जहाँ पे एपीएमसी है ही नहीं, तो आप उन किसानों का क्या, वो किसान अपनी फसलें नहीं बेच रहे? आपने एक अच्छी बात कही है, लेकिन मैं उसको क्लियर करना चाहूंगा। माधवराम जी आपने जी उसको क्लियर करना चाहूंगा। एमएसपी का जो जिक्र कर रहे हैं बिल्कुल सही है कि 6% मतलब टोटल अगर देखें हम क्रॉप का तो 6% खरीद होती है एमएसपी पे। जी यार, वो जब सबसे ज्यादा पंजाब में होती है, उसका 80% पंजाब में होता है। सर कहीं पे भी अगर कोई बेचता है तो औने पौने दाम, क्योंकि किसान को उस क्रॉप से पैसा लेना है, अपने घर के काम निपटाने हैं उसको, क्योंकि वही है उसके पास तो एटीएम कार्ड। जी बेचेगा तो यही तो कह रहे हैं कि इसकी गारंटी दिलवाइए ना कि नहीं हम यही तो कह रहे हैं, ये 6% गारंटी के लिए हम वो भी देने के लिए तैयार है, लिखित में देने के लिए तैयार है। रामपाल जी तो आज तक ये भी लिखित में नहीं दे पाए कि ये चाह क्या रहे हैं, आज तक यही नहीं बता पा रहे कि ये तो ये कह रहे हैं, ये की विषय कह रहे हैं। जब सरकार इन पे ये कह रही है कि इनमें कौन सा आपके खिलाफ में है, आप किस सेक्शन को आपके खिलाफ मानते हो या किसानों के खिलाफ में मानते हो। जब 1 to 1 बात हुई, जब संगठन बैठ के बात की और बार बार बात के लिए सरकार जब बुला रही है, आज भी मोदी जी ने कहा है कि हम 25 तारीख को फिर वार्ता करने के लिए तैयार है। आप हमें ये तो बताइए कि इन विधेयकों में किसानों के खिलाफ है क्या, जब इस देश में एमएसपी पे मात्र 6% खरीद रहे हैं। तो आप उन लोगों, जो लोग चर्चा में गए थे 40 लोग, चर्चा में जो 40 लोग गए थे वो बिंदुओं पे चर्चा नहीं की होगी। अगर नहीं की तो 12 में से 9 मुद्दों पर सरकार क्यों एग्री हो रही है? नहीं हम कह रहे हैं नहीं तो उन पे सरकार मानने के लिए तैयार है, तो ये मानने के लिए तैयार तो हुए। हम कह रहे हैं उनमें हम संशोधन करने के लिए तैयार है, अगर सरकार मानती है। नहीं माधवराम जी, आपने अभी एक बात कही कि किसानों की ओर से तो ये भी नहीं बताया गया अभी तक कि ऑब्जेक्शन किस मुद्दे पर है। अगर मुद्दे पर ऑब्जेक्शन नहीं है, जो 6 दौर की चर्चाएं हुई हैं सर, योगेंद्र जी उन्होंने मना कर दिया, बाहर निकलते ही उन्होंने कहा नहीं हम इन मुद्दों को नहीं मानते, हम तो कह रहे हैं काले कानून वापस ले लिए जाए। हम कह रहे हैं अगर आप पॉइंट लेके आए हो, जिन पॉइंट पे कुछ लोग बात करना चाह रहे हैं, उन मुद्दों पे आप बात करेंगे तो निष्कर्ष निकलेगा। बात के बिना कहीं भी निष्कर्ष निकलना इस देश में, और अपन किसी भी स्तर पे देखते हैं, बातचीत के माध्यम से ही कोई हल निकल सकता है। आप एक साइड में कह रहे हो कि हमारे से बात की जाए, दूसरी मुद्दे दूसरी बात आइए, ये 6% आप जो बता रहे हो कि 6% खरीद होती है एमएसपी पे, आप बताइए यही तो चाहते हैं कि एमएसपी पे खरीदो, इनकी सबसे बड़ी उसके लिए सरकार आज भी मना नहीं कर रही। मोदी जी ने आज भी स्पष्ट कहा है कि मैं संसद में दे सकता हूं, ये बयान दे चुके हैं। संसद का बोली हुई चीज वो कानून अपने आप में होता है, और मोदी जी ने आज भी कहा है न बंद होगी न बंद हुई है, और आज भी खरीदते रहेंगे, इसमें कहीं मनाही नहीं है। बात रही दूसरी कह रहे हैं कि जमीन का मामला है, हमने स्पष्ट कहा है कि फसल का ही एग्रीमेंट होगा, कहीं पे भी जमीन का कोई हवाला नहीं है। और तो किसानों के जी माधवराम जी, आरसी चौधरी जी आपके पास आ रहा हूं मैं। आरसी चौधरी जी आपके पास आ रहा हूं। ये मुद्दा ऐसे तो सॉर्ट आउट होने वाला नहीं है। आप लोगों को तो ये
आईना दिखाया जा रहा है कि मैनिफेस्टो देखिए आपके, आप लोगों ने वही वादे किए थे जो आज हम पूरा कर रहे हैं। बोलूं मैं योगेंद्र जी? हाँ बोलिए सर, बोलिए। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनकी बातों का कुछ जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने स्वीकार किया कि 6% एमएसपी पे खरीद होती है। मैं उनका साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार स्वीकार किया। आखिर 94% किसानों को जो आपने ये तो खरीद किया रामचंद्र जी, ये तो लिखी हुई चीज है, आप भी बोलते हो और मैं भी बोलता हूँ। मैं ये निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जिस मध्य प्रदेश के किसानों को आज मोदी जी संबोधित कर रहे थे, उस मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकारी कृषि मंडियां 269 है, 269 कृषि मंडी है गवर्नमेंट की, उनमें से 47 कृषि मंडी के 0% व्यापार हुआ है, खत्म कर दी, मंडियां खत्म हो गई। और वहां पे मक्का का जो भाव 1850 रुपए की जो एमएसपी इन्होंने जारी कर रखी है, वहां पे 810 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रही है। योगेंद्र जी, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, जब किसान की फसल का उत्पादन होता है, आज किसान अपनी मक्का बेचने के लिए जा रहा है, उसी दौरान जो मक्का पे आयात शुल्क 50% था, इंपोर्ट ड्यूटी जो 50% थी, उसको उठा के और 15% कर दिया जाता है, ताकि विदेशों से व्यापारी सस्ते में खरीद सके और किसान को अजगर के मुंह में छोड़ दें। यही काम मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी ने आज जिक्र किया कि हम सिंचाई परियोजनाओं को लाना चाहते हैं। आपके नजदीकी अमरूदों का बाग है। 2018 का विधानसभा चुनाव से पूर्व मोदी जी आए थे और उन्होंने ईस्टर्न कैनाल का जिक्र किया था, 13 राजस्थान के जिलों का नाम लिया था, राष्ट्रीय योजना घोषित करने का वादा किया था। आज 2 साल बीतने के बाद में किस जगह पे आप खड़े हैं? मोदी जी झूठ और अहंकार में डूबे हुए हैं, उनकी सरकार डूबी हुई है। आज वो किसानों की हमदर्दी की जो बात कर रही है, किसान चौपाल कर रहे हैं, इनके मंत्री जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता जा रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, क्या झूठ हो गई थी 5 जून को, जब पूरा देश कोरोना की लड़ाई लड़ रहा था, उस दौरान आपको अध्यादेश के माध्यम से बिल लेके आए? क्यों नहीं जो किसान आज इस कड़ाकड़ाती ठंड में बैठे, इन किसान संगठनों के प्रतिनिधियों को बुला के और उस विज्ञान भवन में उस बिल के बारे में चर्चा की जाती और संवाद किया जाता, तो आज लाखों किसानों को सड़कों पे नहीं आना पड़ता, 24 तेरे किसानों की, अन्नदाताओं की शहादत नहीं होती, मौत नहीं होती। उस मौत का जिम्मेदार कौन है? मैं योगेंद्र जी आपसे जवाब चाहता हूं, क्योंकि आपके दर्शक देख रहे, मेरी बात अगर गलत हो तो उसे आप मना करें। देश के लिए अगर इतना बड़ा रिवॉल्यूशनरी बिल लाने जा रहे थे, तो आपके संसद के अंदर सबसे ज्यादा सदस्य हैं, स्टैंडिंग कमेटी के पास में भेजते, जिनके लिए बिल लाना चाहते हैं, ये किसान प्रतिनिधि बात करते। आज रामपाल जी को वहां पे ठंड में बैठने की जरूरत नहीं होती, राजस्थान की सीमा पर बैठने की जरूरत नहीं होती, वो किसानों से चर्चा करते और किसानों को बात बताते। बीजेपी के नेताओं को जाने की जरूरत नहीं होती, जो गली गली में आज घूम रहे प्रधानमंत्री किसानों के हमदर्दी की बात करते हैं या किसानों के लिए कुछ करेंगे? इसलिए ये 25 लाख करोड़ का जो व्यापार है, ये अपने चंद मित्रों को देना चाहते हैं। मैं मेरे बीजेपी के साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, ये देश की जनता, आरसी जी, ये घोटाले पूरे कांग्रेस के नाम है, पूरा देश देख रहा है। घोटाले कितने आज तक कांग्रेस ने किए हैं। जब देश का किसान के नाम से बार बार अपन जोरदार बोलने से किसान का भला नहीं होगा। किसानों के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। बार बार किसानों की आरसी चौधरी जी, समय कम है। एक सवाल मैं श्याम सुंदर शर्मा साहब से लेना चाहूंगा। श्याम जी, एक सवाल है मेरा आपसे कि देखिए, अभी भी राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जी, डायलॉग से ज्यादा आप गौर करिए कि किसान अन्नदाता सड़कों पे है, बिल वापस लिए जाएं। लेकिन प्रधानमंत्री जी अपना लॉजिक दे रहे हैं, किसान अपना लॉजिक दे रहे हैं, प्रतिपक्ष के लोग अपना लॉजिक दे रहे हैं। इस हिसाब से तो लगता नहीं है कि बिल पे कुछ हो पाएगा सॉल्यूशन। देखिए योगेंद्र जी, आज से सुप्रीम कोर्ट में जब मामला चला गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक कमेटी बनाने जा रहे हैं वो, और किसानों की बात सुनने की बात भी हो रही है, तो ये तो उन्होंने कहा कि क्या केंद्र सरकार इस बिल को जब तक लागू करने का एश्योरेंस दे सकती है क्या, कि जब तक बातचीत नहीं हो जाती, जब तक सब कुछ नहीं हो जाता। तो देखिएगा कि वहां जो एजी है सरकार के, उन्होंने स्पष्ट रूप से स्वीकार नहीं किया है बात। उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये स्पष्ट, वो चले गए थे, मना कर दिया, उन्हें पूछा गया, वो भाग गए थे। चौधरी जी, मैं भी वही बोल रहा हूँ जो आप बोल रहे हो, जानकारी जब मैं बोल रहा हूँ।
तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट की कही भी बात इनको इंतजार नहीं हो रहा। देखिए, क्या आप बता दें कैसे होगा हमारे किसान ठंड कैसे होगा? आप किसानों 70 साल तक कुछ भी नहीं किया और पुरानी नीति यार, यही 70 सालों में लागू पहली बार करना आपकी चाहते हैं। ऐसे क्या होगी? सर्दी में आके बैठना पड़ा, 70 साल में नहीं किया तो नहीं पण आप किसानों को क्या पुराने विधेयक बढ़िया तय किया जो आज भी वही रखना चाहते हो और उसी स्थान में किसान को बेचारे को छोड़ना चाहते हो। किसानों को इस देश में कुछ भी कर, अगर उनके लिए अच्छा भी हो तो भी नहीं करने। सुन लीजिए, जी भाई साहब, जी भाई। अरे सुन तो लीजिए चौधरी साहब, सुनो जरा। अरे चौधरी साहब, एक बार श्याम जी को आरसी जी सुन तो लीजिए। आरसी चौधरी जी, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा। श्याम जी, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, मैं रोकना चाहूंगा, तमाम अतिथियों को मैं रोकना चाहूंगा। तो लगभग बात यही है कि हर तबका, हर गुट, इस मामले में जो लोग इससे ताल्लुक रखते हैं, उनके सबके अपने अपने तर्क है और इस लिहाज से तो लगता नहीं है कितनी जल्दी को सुलह हो पाएगी। बीजेपी अपनी चौपाल के जरिए अपनी बात कह रही है, आंदोलनकारी अपनी बात कर रहे हैं, प्रतिपक्ष किसानों के साथ खड़ा है। आखिर हल निकलना चाहिए। किसान भी इसी देश के हैं, सरकार भी इसी देश की है, प्रतिपक्ष भी बिल्कुल। तो सॉल्यूशन जरूरी है, क्योंकि जो सर्दी में लोग बैठे हुए हैं, तकलीफ पा रहे हैं, तो लगता है कि ये आंदोलन लंबा नहीं चलना चाहिए। अब इस पे कोई को सॉल्यूशन निकलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद साहब अंकल जी। थैंक यू। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।